चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम के बारे में आप जानते ही होंगे, इनकम कैसे बनती है भाई, इनकम कैसे बनेगी। इनकम कैसे बनेगी, जब हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो तभी तो इनकम आनी शुरू होगी ना। तो सरकारी नौकरी मिलने के बाद इनकम आएगी, ठीक है। अभी तो हम क्या करते हैं सिर्फ, अरे अभी तो हम सिर्फ क्या करते हैं, सेविंग करते हैं कि एक्सपेंडिचर करते हैं। जिसकी नौकरी नहीं लगी हुई है, अभी तो हम सिर्फ खर्चा करते हैं। इनकम कैसे बनती है, इनकम हमारी कैसे बनती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर से। सेविंग और एक्सपेंडिचर को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। नया चैप्टर, नेक्स्ट टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर टाइप, ठीक है। तो इनकम हमारी कैसे बनती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर से। और इसी से आप बाकी चीज़ें भी बना लोगे, ठीक है। कि जैसे इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाती है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। और इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो सब समझते ही हो गए। हाँ जी, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले ले, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखना, इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। ये भी आपने याद रखना, इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, ठीक है। अगर कोई कहता है कि सेविंग तुम्हारी 70% है, सेविंग 70% है, तो फिर खर्चा कितना होगा, 30%, ठीक है। इनकम हमारी हमेशा कितनी रहेगी, 100% रहेगी। अगर कोई हमें कह दे एक्सपेंडिचर 30% है तो सेविंग 70% है, सेविंग 70% तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 30%, ठीक है। चलो वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत श्री अकाल गुरु जी। चलिए बनाइए, ये सही है कलर, वेरी गुड हर्ष। ये ना वैसे मैंने अपनी टी शर्ट से बिल्कुल मैच करके मैं कलर लेके आया था कि आज मैचिंग मैचिंग कलर लेके जाना है। आपको थोड़ा वो वाइट लग रहा होगा, लेकिन वो मैच कर रहा है मेरी टी शर्ट के साथ। सर ये चैप्टर कब स्टार्ट हुआ था, ओके, डेट याद करने की कोशिश करते हैं। आज 31 है, तो शायद 24 या 25 के आसपास स्टार्ट हुआ होगा। हाँ जी, आप बताइए, क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को। अब मुझे एक बार बताना, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकम की रेशियो में गिवन है, ठीक है। इनकम की रेशियो हमें दे रखी है, कितनी है, 3:2। इनकम की रेशियो हमें गिवन है, कितनी है, 3:2 है।
और एक्सपेंडिचर की भी रेशियो आपको दे रखी है। एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है? 5:3 है। एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है? 5:3 है। और दोनों की सेविंग हमें कितनी बता रखी है? 432 है। सेविंग हमारे पास 432 है। अब देखो, चलो दो मेथड से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेविंग हमारे पास कितनी है? 432 है, ठीक है। अब देखो, सेविंग हमारे पास 432 है। सेविंग हमारे पास कितनी है? 432। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी। अब देखो, सेविंग बनती कैसे है? अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो सेविंग बन जाएगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या बन जाती है? सेविंग बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, क्या दोनों की रेशियो में सेम का चेंज आ रहा है? नहीं, दोनों की रेशियो में सेम का चेंज तो नहीं आ रहा। लेकिन दोनों की सेविंग क्या है? दोनों की सेविंग हमारे पास क्या है? सेम है। कितनी है? 432 है। तो एक मेथड तो मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर रेशियो में सेम का डिफरेंस ना हो तो आप सेम का डिफरेंस बना सकते हो। कैसे बनाया जाता है? जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस होगा, जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस होगा उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऊपर वाली रेशियो का डिफरेंस होगा उसको नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 6, 2 2 4, और 1 इंटू 5 5, और 1 3 3। तो अब अगर मैं देखूंगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दोनों साइड कितना आ रहा है? 1 रेशो। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दोनों साइड कितना आ रहा है? 1 रेशो। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 432। 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 432। और मैंने आपको ये बताया हुआ है, जब हमारे पास नई वाली रेशो बन जाती है, जब नई वाली रेशियो बन जाती है तो पुरानी वाली रेशियो को आपने भूल जाना होता है। नई वाली रेशियो के अकॉर्डिंग आप करोगे। तो 1:432 है तो 6 रेशियो निकाल लेंगे। 432 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा? 2592। हाँ जी, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मेथड भी बताते हैं। हाँ जी, मैं दोबारा बता देता हूँ अभी। इनकम हमारे पास 3:2 में थी। एक्सपेंडिचर हमारे पास 5:3 में था, ठीक है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो बनती है सेविंग। दोनों की सेविंग की वैल्यू सेम है। दोनों की सेविंग की वैल्यू कितनी है? 432 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दोनों की रेशियो में तो सेम का चेंज नहीं आ रहा। तो अगर दोनों की रेशियो में सेम का चेंज नहीं आ रहा तो हम सेम का चेंज बना सकते हैं। और वो कैसे बनाया जाता है वो पिछली क्लास में भी सिखाया था कि अगर नीचे वाली रेशियो के डिफरेंस को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली रेशियो के डिफरेंस को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम का चेंज अपने आप बन जाता है। तो 2 3 6 और 2 2 4, और ये मेरे पास 5 और 3 आ गया, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे देखो 6 - 5 कितना आ रहा है? 1 रेशो। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग दोनों जगह पे 1 रेशो। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 432। तो हमने तो एक ही इनकम निकालनी थी, एक ही इनकम ही पूछी है ना हमसे। तो 6 रेशो की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई? 2592। तो 6 रेशो हमारे पास कितना हो गया? 2592। ठीक है। अब जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा था वहां पे एक स्टेप और कम हो जाएगा। वहां पे देखो, वहां पे ये वाला स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में हमें ये वाला स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम यहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास एक इनिशियल रेशो, मेरे पास एक इनकम की रेशो है, फिर उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया गया हो। मतलब इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दी जाए, इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दी जाए तो वो एक्सपेंडिचर की रेशो नहीं बन जाएगी। इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दी जाए तो वो एक्सपेंडिचर की रेशियो नहीं बन जाएगी। तो मैं ये कह दूं, अगर ये मेरी इनिशियल रेशियो है, ये मेरी इनिशियल रेशियो है, ये उसके अंदर क्या किया गया? चेंज। ये उसके अंदर चेंज किया गया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? फाइनल रेशियो बन जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास इनिशियल रेशियो अगर इनकम थी 3:2, मैंने उसके अंदर चेंज कर दिया, दोनों की सेविंग जो है ना माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर की रेशियो नहीं आ जाएगी। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 हमारे पास यहाँ से आ गया, 3 3 9, तो 10 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया? 1 रेशो। 10 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया? 1 रेशो।
432 को 5 से भी करना है, 432 को 3 से भी करना है, हमें तो डिफरेंस चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर वाले का डिफरेंस ले लो बस। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2, तो 2 को मैं 432 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को 432 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 864। तो ए की इनकम मुझे निकालनी थी, ए की इनकम की रेशियो कितनी है 3, तो 1 रेशियो 864 है, 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2592। हाँ जी बताइए, बात समझ में आई। इनकम की रेशियो हमारी ओरिजिनल रेशियो हो गई, ठीक है। उस ओरिजिनल रेशियो के अंदर कुछ चेंज है, हमारी सेविंग है, हमने मान ली कि इतना पार्ट मैंने सेव करना है, तो इनकम में अगर चेंज किया जाए, सेविंग बचा ली जाए, तो हमारे पास क्या आ जाती है एक्सपेंडिचर की रेशियो आ जाती है। तो हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू 432 को 5 से करना है, 432 को 3 से करना है, तो 2 बार क्यों मल्टीप्लाई करना है, बाद में डिफरेंस तो लेना ही है। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है, 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो 2 को सीधा 432 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 का डबल 832 का डबल 64, तो 864 आ गया। 1 रेशियो 864 है, ए की इनकम निकालनी थी, 3 रेशियो आ जाएगा 2592। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो इसका 10 सेकंड में, तो 2 बार मैंने समझा दिया है, अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मुझे बताओ क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन? हाँ जी एक्स लेके भी हो सकता है, बिल्कुल गुड जी। एक्स लेके वही थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, वहां पे आप 432 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बनाइए। पवनदीप कौर आप पिछली क्लास में थे, लास्ट क्लास जो हमने रेशो की लगाई। तो बेटा उसमें भी सिखाया था मैंने आपको, वो जो मैंने आपको 22 × 16, एक बार एग्जांपल देखो, कॉपी का एक बार पेज पीछे करो, जिसमें मैंने आपको 22 × 16 और 22 × 13 वाला एग्जांपल पूरा लिख के समझाया था, एक बार उसको देखो। नो सर वो क्लास मिस हो गई थी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो बाद में फोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। आप देखो यहाँ पे इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। आप थोड़ा जल्दी बनाएंगे। इनकम की रेशियो 5:3 है, एक्सपेंडिचर की रेशियो 9:5 है, और सेविंग आपको बता रखी है, सेविंग हमें बता रखी है कितनी है 2600 और 1800, ठीक है 2600 और कितने 1800। अब इसमें अगर कोई सेम रेशियो करके लगा रहा होगा ना, जो सेम रेशियो अगर करके लगा रहा होगा तो उसका आंसर गलत होगा। और कोई अगर डायरेक्टली ऐसे कर रहा होगा ना, 5 और 9 का डिफरेंस 4 होता है, 4 रेशियो की वैल्यू 2600, उस बच्चे का आंसर ये वाला आ रहा होगा। आ रहा है किसी का ये वाला आंसर? बताओ मुझे। 2 बातें नहीं कर सकते आप इसमें, एक तो रेशियो को सेम नहीं बना सकते। सेम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारी सेविंग सेम ही नहीं है, सेविंग तो दोनों की अलग अलग है, तो सेम रेशियो बना क्या करोगे, ठीक है, वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। रेशियो को सेम नहीं बनाना यहाँ पे। कुछ बच्चों ने ज्यादा समझदारी दिखाई होगी, डायरेक्टली माइनस कर दिया होगा कि 5 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 4, उन्होंने लिखा होगा 4 रेशियो की वैल्यू 2600, ठीक है, तो उनका ये आंसर आया होगा, गलत है वो भी। ठीक है, अब हमने काम तो हमने वही करना है, 9 तिया 27, 5 5 25, 27 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया 2 रेशो, ठीक है। 18 9 जा कितना होता है 18 9 जा। अब आधे बच्चे सोचेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो गई, ठीक है। 18 9 जा कितना होता है 162 होता है 16,200, ठीक है। और 26 5 जा कितना होता है, दिस इज तो आउट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। 26 5 जा कितना होता है 130, 13,000, 16,200 यहाँ से मिलेगा, 13,000 यहाँ से मिलेगा, तो डिफरेंस कितना बन जाएगा 3200।
तो 2 रेशियो की वैल्यू 3200, 2 रेशियो 3200 हो जाएगा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 1600, 1 रेशियो हो जाएगा 1600। हमें इनकम निकालनी थी तो 5 रेशियो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 8000, 3 रेशियो 16 ती 48 4800। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे क्या किया, दोबारा देख लेते हैं। इनकम की रेशियो कितनी है 5:3, इनकम की रेशियो कितनी है 5:3 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी दे रखी है आपको 9:5, एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है 9:5 है। और हमारे पास सेविंग गिवन थी, इस बार अलग अलग सेविंग थी 2600 और कितनी 1800। ठीक है, तो सेम रेशियो मत बना लेना कोई भी। तो यहां से किया 25, यहां से किया 27, डिफरेंस कितना आया 27 और 25 का डिफरेंस आया 2 रेशो। ठीक है, यहां से भी डिफरेंस लिया, ये लिख के दिखा देता हूं 26 इंटू 5। ठीक है, 18 इंटू 9 करो, 18 इंटू 9 16,200, 18 को 9 से किया 16,200, 26 को 5 से किया 13,000, 26 को 5 से किया 13,000 और इनका डिफरेंस लेना था तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 3200, इनका डिफरेंस कितना आ गया 3200। ठीक है, किसी बच्चे को 3200 नहीं आया होगा तो वो देख लेगा अब। ठीक है, तो यहां भी डिफरेंस लिया, यहां भी डिफरेंस लिया, 2 रेशियो की वैल्यू 3200, 1 रेशियो 1600, तो 5 रेशियो हो जाएगा 8000 और 3 रेशियो हो जाएगा 4800। बता दो समझ आ गया कि नहीं, यस और नो। वेरी गुड। चलो चलो फिर ये बनाओ, जिसको ज्यादा क्लियर हो गया ना वो ये बनाओ। विशाल मित्तल, गुरजैंट सिंह, पाहुल प्रीत, अनुष्का, जसप्रीत सिंह, वेरी गुड। प्रियंका मंकोटिया, नवजीत गोयल, राकेश रहेजा, श्वेता गर्ग, रंजू कुमारी, आयुषी महाजन, अनुज कश्यप, प्रियंका, सपनदीप, अरविंद, गगनदीप कौर, रिहा ठाकुर, रश्मि अरोड़ा, वेरी गुड, सबने सही निकाल दिया। लोविशा मंजल, शौर्य वर्मा, दीक्षा, वेरी गुड। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अच्छा करना कैसे है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कुछ बच्चे ना मेरे पास फ़ोन भी कर रहे थे पूछने के लिए ना, कि वो पूछते सर ना, बाकी काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, और मैं तो तब तक क्वेश्चन पढ़ ही रहा होता हूँ, तब तक आंसर आ गया होता है। ठीक है, तो देखो जो बिल्कुल नया बच्चा है ना, जो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ताज़ा बच्चा है अभी, ठीक है, जिसने पहले ज़िंदगी में सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की है, जो बिल्कुल फ्रेश होगा, ठीक है, तो वो वाला बच्चा अभी इसको नहीं निकाल सकता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है, हो सकता है मुझसे भी पढ़ा हुआ हो या फिर पहले से उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी हो। तो जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होती है, जिन्होंने क्वेश्चन कर रखे होते हैं ना, तो वो बच्चा थोड़ा जल्दी निकाल देता है। तो बाकी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेश बच्चा होगा ना, बिल्कुल जो नया बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, वो स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकता।
उसको जरूरत पड़ती है हमारी समझाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं होता। कई बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, सर हमसे नहीं निकल रहे, बाकी सारे निकाल लेते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। वो पुराने बच्चे हैं, कॉपी में से देख के आंसर बता देते हैं ये। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल भी किसी ने डिमोटिवेट, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। ये सोचो कि वो बच्चे ने पढ़ लिया था तो उसको आ गया था, दैट मीन्स अब आप भी पढ़ लोगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक्सपेंडिचर की रेशो यहां लिखते हैं। एक्सपेंडिचर की रेशो, एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी दे रखी है? 16:12:9। एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है भाई 16, 12 और 9। टोटल इनकम बता रखी है, शेयर ऑफ बी इनकम निकालना है। सेविंग परसेंटेज में बता रखी है, सेविंग बता रखी है परसेंटेज में। सेविंग कितनी बता रखी है? 20%, 25% और 40%। 20%, 40% ये हमें सेविंग बता रखी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे सेविंग अगर 20%, 25% और 40% है, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ने गलती जो कर देते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। गलती क्या कर देते हैं कुछ बच्चे ने, इसको 5 से काट देंगे। 5 से काट दिया, इसको यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। उनको लगा कि एक्सपेंडिचर की रेशियो आ गई, सेविंग की रेशियो आ गई, दोनों को जोड़ देते हैं। वो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, इनकम बन जाएगी, इनकम से कंपेयर कर लेंगे, लेकिन वो क्या हो जाता है? गलत, ठीक है। ऐसे नहीं जोड़ सकते आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने ऐसे जोड़ दिया था तो वो ना जोड़े इसको ऐसे। हाँ जी, तो करना कैसे है? सेविंग अगर 20% है, सेविंग अगर 20% है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर कितना होगा? 80% होगा। सेविंग अगर 20% है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 80%। मेरे पास देखो एक्सपेंडिचर की रेशियो है, ठीक है। आपको एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में। दैट मीन्स मैं कहता हूं कि 80% जो है ना वो किस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 को। जो 80% है वो किस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 को। तो देखो मैं यहां पे ऐसे लिख दूं कि जो 80% है ना वो कौन सी रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 को। अब आपको टोटल इनकम बता रखी है और आपको फाइंड भी करनी है, बी की इनकम फाइंड करनी है। तो इनकम की मुझे रेशो चाहिए ना, तो इनकम की मुझे रेशो चाहिए। तो अब देखो रेशो कैसे आएगी? 80% अगर 16 को रिप्रेजेंट करता है, इनकम हमेशा कितना परसेंट होती है? तो इनकम तो हमेशा 100% ही होती है। तो अगर 80% 16 को रिप्रेजेंट करता है तो 100% 20 को रिप्रेजेंट करेगा। पूरा सॉल्व करके बताता हूं। 80% अगर 16 है, 100% कैसे लिखते हो? 16। यहां पे जो ये 80 होता है ना, ये 80 जाता है नीचे, ये 80 कहां पे जाता है? नीचे जाता है ये। और ये जो 100 है, ये 100 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ये 100 ऊपर जाता है। 16 पंजे 80, 5 से काट दो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहां से मैंने एक इनकम निकाल ली, कितनी आ गई? 20, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आई? नहीं भी समझ में आएगी तो दूसरा देखो, दूसरे में बताता हूं। सेविंग 25% है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? सेविंग अगर 25% है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 75%। 75% की रेशियो आपको पता है 12 है, यहां लिख देता हूं। 75% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को। 75% अगर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 16 को, ठीक है। ये बातें हम और कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लिख के देखेंगे पूरा कि 12 डिवाइड बाय 75 इंटू 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटोगे 4 चौके कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 16 लिखूंगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां पे एक्सपेंडिचर अब कितना है? 60%। 60% जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 को। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 15 को, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पार्ट मैंने लिखा है ना, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं होती। ये वाला काम हम ओरली बनाया करेंगे, ठीक है। जब मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो अब हमारे पास इनकम की रेशियो आ गई। हमें तो टोटल इनकम मेंशन थी 1530, जोड़ लो 20, 30, 40, 40, 5, 51, 51 रेशियो की वैल्यू। 51 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 1530। अब आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि 51 जो है 153 को कहां पे काटेगा? 51 153 को 3 पे ही काटेगा। तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा? 30। 1 रेशियो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हमें निकालना है बी की इनकम।
बी की इनकम 16 रेशो, तो 16 रेशो 16 3 जा 48, 480 आ जाएगा। हाँ जी, बताइए किस किस के दिमाग में चला गया और किस किस के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। बहुत बढ़िया बात है, क्लियर हो गया सभी को। 153 जो लखविंदर जी क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर, वो रहा 1530। ठीक है, फिर भी आप लोगों को क्लियर हो गया, फिर भी मेरा फर्ज है मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भोले भाले प्यारे बच्चे वो इतने भोले होते हैं ना, मतलब कि वो ना पूछते भी नहीं है, वो दोबारा रिपीट करने को नहीं कहते, ठीक है, उनको लगता है कोई बात नहीं, सर ने जितना पढ़ा दिया ठीक है, ठीक है, लेकिन उनके लिए मैं एक बार और बताऊंगा। नहीं, सेविंग की रेशियो बना तो सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी एक वैल्यू के साथ। जब हम परसेंटेज को इस रेशियो के साथ कंपैरिजन करेंगे ना, तभी हम निकाल सकते हैं। हाँ जी, चलो यहाँ देखो, एक्सपेंडिचर की रेशियो 16, 12 और 9, ठीक है। सेविंग दे रखा है 20%, 25% और 40%। मैंने आपको ये समझाया था कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे रेशियो बना के और इसके अंदर ऐड करके नहीं बना सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेविंग अगर 20% है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 80%। अब हमने देखना है 80% की रेशियो में क्वेश्चन में दे रखी थी, 80% की रेशियो क्वेश्चन में कितनी है 16। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 80% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। आपको तो सबकी इनकम निकालनी है, आपको सबकी इनकम निकालनी है, और इनकम होती है 100%। 80% अगर 16 को रिप्रेजेंट करता है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 16 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20। ऐसे ही अगर ये 25% है तो ये कितना होगा 75%। 75% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। 75% अगर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा 16 को। तो ये मेरे पास आ गया 16। ऐसे ही मैंने तीसरा भी निकाल लिया। तो तीनों इनकम का टोटल 20 प्लस 16 प्लस 15, ये भी लिख देता हूँ 20 प्लस 16 प्लस 15, 20 प्लस 16 प्लस 15 कितना होता है 51, ठीक है। तीनों को जोड़ लिया 51, क्योंकि हमारे पास टोटल इनकम थी। तो 51 रेशियो की वैल्यू 1530, 1 रेशियो हो जाएगा 30 और 16 रेशियो निकाल लेंगे 480, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, 10 सेकंड है, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए, बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, अब आप सभी बनाइए। विशाल मित्तल तो आज फुल फॉर्म में लग रहा है, सबसे पहले आंसर दे रहा है। विशाल मित्तल आज बादाम बुदाम खा के बैठे हो तुम। पाहुल प्रीत, वेरी गुड। यस सर।
हाँ जी, शाबाश। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया, काफ़ी सारे बच्चों को आंसर आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम हैप्पी कि सारे बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया। बस यही तो चाहिए। प्रियंका मनकोटिया जी, इतनी फास्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखो, फास्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ। एग्जाम में आपने जो काम करना है, एग्जाम में जो बच्चा काम करना चाहता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में आपने क्या काम करना है। ठीक है, यहाँ देखो, ये रेशो, अब ध्यान से सुनना एक बार, बहुत ध्यान से। सेविंग की रेशो आपको लिखी हुई है, सेविंग की रेशो आपको लिखी हुई है। आपको एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बता रखा है, स्पेंडिंग का परसेंटेज आपको बता रखा है, टोटल इनकम बता रखी है। आपको तो इनकम की रेशो चाहिए ना। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे देख सकता हूं, अगर एक्सपेंडिचर 80% है, एक्सपेंडिचर अगर 80% है तो सेविंग कितनी होगी मुझे बता दो। एक्सपेंडिचर अगर 80% है तो सेविंग 20% होगा। तो मैं कहूंगा 20% 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20% अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25 को। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। 20% अगर 5 को रिप्रेजेंट करता है तो 100% 25 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां देखो, ये वाला भी उठा लेता हूं, पहले और आसान वाला उठा लेता हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 20% 5 को रिप्रेजेंट करता है, 100% रिप्रेजेंट करेगा 25 को। ये 75% है, तो बचा कितना, 25%। 25% अगर 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25% अगर 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% उसका 4 गुना 36 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां आ गया 36। ठीक है, अब यहां पे देखो 15%, 15% 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी ओरली बना सकते हो। 15% अगर 6 को कर रहा है तो 90%, 6 का 36, तो 36 वो हो जाएगा 10% 4, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। तो बस हमें ये करना था। तो 101 रेशियो की वैल्यू जोड़ लो इसको। 101 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6060। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 60। 1 रेशियो हो जाएगा 60। 25 रेशियो निकालना था एक इनकम, तो 25 इंटू 6, 1500 आंसर। एग्जाम में इतना लिखना, अगर लिखना है तो। हाँ जी, पूरा लिखने की जरूरत है क्या? अगर किसी बच्चे को पूरा लिखने की जरूरत है तो मुझे बता दो। नहीं आया समझ? चलो हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना, पूरा लिखेंगे, पूरा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम में जो मैंने आपको बताया वो वाला काम आप लोगों ने करना है प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है उसको हम क्यों लिखें? ठीक है, ये कहना, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में लिखी हुई है, इसको दोबारा क्यों लिखें हम पेज के ऊपर? ठीक है, इंक क्यों वेस्ट करनी है? ठीक है, एक्सपेंडिचर 80% है तो सेविंग हो जाएगा 20%, तो ये हो जाएगा 15%, और ये कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे हमें इनकम की रेशियो निकालनी है। ठीक है, इतना वाला पार्ट, हाँ मैं वो वाला भी बता रहा हूँ डायरेक्टली कैसे करना है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ एक बारी। मतलब देखो, ये वाला पार्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अभी तक हमने लिखा ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि एक्सपेंडिचर अगर 80% है, आप जानते हो अगर एक्सपेंडिचर 80% है तो सेविंग 20% होगी। ये मन में कोई भी सोच सकता है। तो सेविंग अगर 20% है, 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। 20% 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% 20 का 5 गुना होता है ना, तो 5 का भी 5 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। 20% 5 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझाता हूं, 20% 5 को रिप्रेजेंट करता है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, आपने देखना होता है ये इसके कितने मल्टीपल में है, ये इसके 5 मल्टीपल में है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला काम भी आप डायरेक्टली सोच सकते हो। जो आसान लग रहा है उसको तो पकड़ लो,
ये 25% बहुत आसान होता है क्योंकि ये 100 के मल्टीपल में आ रहा है ना। तो 25% देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 25% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। 25% अगर 9 को करता है तो 100% 4 गुना 9 4 कितना होता है 36। 25% अगर 9 को रिप्रेजेंट करेगा, 25% अगर 9 को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% उसका 4 गुना होता है। तो 9 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हम डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, अब 15% वाला देखो, जिसकी तो परसेंटेज की प्रैक्टिस है वो सोच सकता है 15% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। तो पहले जो मल्टीपल है वहां तक तो पहुंचे, 15 6 के 90 होता है, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। 90% 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका 10% बनाऊंगा तो वो बनेगा 4, तो 36 और 4 कितना होता है 40। ठीक है, नहीं तो अगर कोई आपको मुश्किल लगता है तो उसके लिए आप लिख सकते हो। अगर आपको लगता है भी नहीं मैं इसका ओरली नहीं बना पा रहा तो उसका लिख लो कि 15% अगर 6 है तो 100% कितना बनेगा, 15% 6 है तो 100% कितना बनेगा। ठीक है, उसके लिए आप लिख के बना लो अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा है तो 25 40 और 36 टोटल हो गया 101। 101 रेशियो की वैल्यू 6060, 1 रेशियो हो जाएगा 60, 1 रेशियो हो जाएगा 60, 25 रेशियो निकालना है, 25 छिके 150, 1500 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अक्षय वर्मा वो किया था कि 15% 6 है, 15% 6 है तो हमने पहले 90% निकाल लिया जो उसके मल्टीपल में जा रहा है। 15% 6 है तो 90% कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने 10% ले लिया। सौरभ वैश डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन कई बार बड़ा भी आ जाता है, क्वेश्चन कई बार छोटा भी आ जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन होती है तो वो 1 मिनट भी ले लेगा, किसी किसी क्वेश्चन में कम कैलकुलेशन होती है तो वो 10 सेकंड में भी हो जाता है। हर क्वेश्चन का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी क्वेश्चन 20 से 25 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है। क्यों नहीं हर्प जी, एक दिन के अंदर एक ही जैसा क्वेश्चन कराना चाहिए, एक ही क्वेश्चन करवाते रहो एक एक दिन के अंदर बस। हाँ जी, फीलिंग्स हम समझ गए हैं, लेकिन मैं जितनी फीलिंग्स समझ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से ही मैं कराता हूँ। अभी रेशो को लगने हैं 2 हफ्ते, रेशो खत्म होना है 2 हफ्ते में, और अगर आपकी फीलिंग को समझेंगे तो 1 महीना रेशो को ही लगेगा। तो 1 महीने में अगर एक चैप्टर करेंगे तो 24 चैप्टर करने के लिए मतलब 2 साल लगेंगे। अब मुझे बताओ 2 साल में सिलेबस करना होता है कि 6 महीने में करना होता है? हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है,
अब जिन बच्चों ने तो ये पहले क्वेश्चन कर रखा था ना, उन्होंने तो बना लिया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बाकी बच्चों को कि जिन्होंने ये आंसर बनाया ना, उन्होंने ये पहले से क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। इसमें कोई नया बच्चा जिसने पहली बार क्वेश्चन देखा और उसने बना दिया हो, मुझे वो बताओ, जिसने आज ही पहली बार ये क्वेश्चन देखा और उसने आंसर बना दिया हो, है कोई? ओके, ईशान सहगल है, प्रियंका तनेजा है, आयुषी महाजन, ठीक है, 3 बच्चे हैं, चलो वेरी गुड। चलो 3-4 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते ही हैं। चलिए यहाँ पे इनकम की रेशियो में दे रखी है कितनी है, 7, 9 और 12 है, ठीक है। इनकम की रेशियो में दे रखी है एक्सपेंडिचर की रेशियो में दे रखी है चलिए इनकम की रेशियो गिवन है 7:9:12, एक्सपेंडिचर की रेशियो है 8:9:15। अब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है वो देखना है। वो कह रहा है इफ ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम, ए की सेविंग आपको बता रखी है कि ए की सेविंग कितनी है, ए की सेविंग कितनी है 1/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है। अब ए की सेविंग 1/4 होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि अगर मैं कहूं कि ए की इनकम 4 रुपए है, ठीक है, ए सेव करता है 1/4। अगर मैं कहता हूं ए की इनकम कितनी है 4 रुपए, अगर ए की इनकम 4 रुपए तो सेविंग कितनी होगी बताओ? ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम। अगर मैं कहता हूं उसकी इनकम 4 है, अगर उसकी इनकम 4 है तो उसकी सेविंग कितनी होगी? अगर उसकी इनकम 4 है तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। तो अगर सेविंग 1 है, अगर इनकम 4 है और सेविंग 1 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? अगर इनकम हमारी 4 है और सेविंग कितनी है 1 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 4 - 1 3 होगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आएगी कि ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ना वो 4:3 में होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। यहां से देखो भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली कि ए की सेविंग मुझे बता रखी थी, ए की सेविंग कितनी है 1/4 ऑफ हिज इनकम। अगर मैं कहता हूं कि इनकम मेरी 4 है तो सेविंग उसकी 1/4, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर 3 हो जाएगा। तो यहां से कंफर्म होगा कि ए की इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो 4:3 होनी चाहिए। ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ना वो किस रेशियो में होना चाहिए? 4:3 में, ठीक है। अब एक कंसेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं, उसको हमने ना आगे जब मिल्क एंड वाटर वाली टाइप आएगी तो वहां पे हमने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अभी थोड़ा बस भावनाओं को समझने की कोशिश करना। हमने क्या करना है, ए का इनकम एक्सपेंडिचर 4:3 में बनाना है, ये ए है। हमने ए का जो इनकम एक्सपेंडिचर है ना वो क्या करना है? 4:3 में बनाना है। लेकिन अभी तो 4:3 में नहीं है। अगर हम ए का इनकम एक्सपेंडिचर बात करेंगे तो 4:3 में मैं डायरेक्टली भी नहीं सोच पाऊंगा कि 4:3 में कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि जब भी अगर आपको किसी भी रेशियो में कोई वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, हमें ए को 4:3 में कन्वर्ट करना है। किसी भी चीज को अगर आपको किसी रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो पहले आप दोनों रेशियो को सेम बना लिया करो। हमारे पास ऊपर 7 है, नीचे क्या है? 8 है। अगर मैं ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे क्या होगा? ए का इनकम एक्सपेंडिचर बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 7 = 56, 8 9 = 72 और 12 8 = 96, 7 8 = 56, 7 9 = 63 और 15 7 = 105। मैंने क्या किया कि पहले मैंने ना ए का इनकम एक्सपेंडिचर बराबर बराबर बना लिया, ठीक है, कि ऊपर वाले को 8 से, ऐसा नहीं 8 से मल्टीप्लाई करो सिर्फ ए को मल्टीप्लाई करोगे। अगर मल्टीप्लाई करना है तो रेशियो सेम रहनी चाहिए ना सबकी जो पहले थी, तो इसलिए पूरे को 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको पूरे को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके क्या बनाया कि इनकम एक्सपेंडिचर इसका बराबर बराबर बना लिया, ठीक है। लेकिन हमें तो इनकम एक्सपेंडिचर 4:3 में चाहिए। हमें जो इनकम है, हमें इनकम एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चाहिए? 4:3 में चाहिए। तो अगर 4:3 में चाहिए तो मैं ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 56 इंटू 4 200 और 224 224 आ जाएगा। ठीक है, 72 करें 280 और 8 288, 96 को करेंगे 400 में 16 निकाल दो 384, 3 से कर दो कितना आ जाएगा 168, 63 से कर दो कितना आ जाएगा 189 और इससे कर दो कितना आ जाएगा 315। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम में से हमें सेविंग की रेशियो निकालनी थी, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, सेविंग की रेशियो आ जाएगी। 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गए 5, 55 आ गया। ठीक है, ये 99 आ जाएगा और ये 9 और 6 69 आ जाएगा। ठीक है, तो 56 99 और 69। हाँ जी, बताइए क्वेश्चन कुछ समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन 4:3 से किया, लास्ट वाले में वो हो सकते हैं सर। वैसे लखविंदर तुम्हारा पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्या पूछ रहे हो? लास्ट वाले तो बिल्कुल अलग थे, वो इस टाइप के थे ही नहीं, वो बिल्कुल अलग थे इनसे क्वेश्चन। विक्रम सिंह जी, इस क्वेश्चन का ना आप कहीं पे भी कहीं से भी ढूंढ के ले आना मेथड। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इससे बेस्ट इस क्वेश्चन का अभी तक मेथड बना नहीं है। ठीक है, कभी बैठ के इसका ना गूगल पे टाइप करके ना कभी इसका सॉल्यूशन देखना, फिर आपको पता चलेगा। चलो यहाँ देखो, हाँ जी, 7x माइनस 8y बहुत कंफ्यूजिंग है, 2 वेरिएबल के साथ करना पड़ता है, बहुत कंफ्यूजिंग है वो। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, इनकम हमें दे रखा था कितना है, 7 9 और 12 है। एक्सपेंडिचर हमें दे रखा था कितना है, 8 9 और 15 है। एक ही सेविंग आपको बता रखी है कि 1/4 है उसकी इनकम की। सेविंग जो है 1/4 है इनकम की। अगर इनकम मतलब मेरी 4 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इनकम 4 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एक्सपेंडिचर 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या बन गई, 4:3। ये जो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, इसको हमने मिल्क एंड वाटर में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम अच्छे से समझेंगे, तो हो सकता है वो समझने के बाद आपको ये थोड़ा सा और आसान लगेगा जब हम वो वाला कंसेप्ट वहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि ए का इनकम एक्सपेंडिचर हमने 4:3 में बनाना है। तो अगर हमें किसी रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं ना, पहले रेशियो को सेम बना लेते हैं। जब रेशियो को सेम बना लिया जाता है ना, तो फिर हम किसी भी रेशियो में बहुत ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें इसको 4:3 में बनाना था। वैसे तो मैं सोच नहीं सकता कि 4:3 में कैसे बनेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले दोनों को बराबर बना लिया। इसको और इसको मैंने बराबर बना लिया। बराबर बनाने के लिए ऊपर वाले को 8 से कर दिया, नीचे वाले को 7 से। इससे तो मेरे पास देखो ये दोनों बराबर हो गए ना, 56 और 56, मतलब 1:1 हो गया। अब कोई 1:1 है, अब कोई चीज़ आपने 1:1 बना ली, लेकिन आपको तो इसको 4:3 में बनाना था। तो सिंपल सी बात है, अगर तो मैंने 1:1 बना लिया, आपको 4:3 चाहिए, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनकम और एक्सपेंडिचर आपके पास आ गया। और इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आ जाती है, सेविंग। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गई, सेविंग की रेशियो आ गई। सपनदीप बता तो दिया,
इजी बनाने के लिए इतना समझा तो दिया आपको, 8 और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो सेम बन गई, 1:1 बन गई, सेम बन गई। जब सेम बन गई तो उसके बाद 4:3 बनाना आसान है ना, नहीं तो 4:3 में आप कैसे बनाओगे, सोचो 4:3 में कैसे बनाओगे। वो 4:3 कभी बनेगा ही नहीं ना, 7 और 8 है, 7 और 8 है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौके 28, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 तिया 24, इसको अब काटो तो रेशियो आपके पास क्या आई, 7:6 आई। आपको तो 4:3 बनानी थी, तो 4:3 ऐसे थोड़ा ना बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट बनाइए। और उन बच्चों के लिए तो क्लैपिंग है जिन्होंने अगर पहली बार में ही इस क्वेश्चन को बना दिया था, मतलब वो बच्चे ग्रेट हैं, 3-4 बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा और उन्होंने बना दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए भी कम से कम 7-8 मिनट चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और एक क्वेश्चन और है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पिछले वाले का ले लिया, इसका ले लिया, फिर इनकम एक्सपेंडिचर हमारा खत्म हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ लव, वो बात सेम ही बन गई ना, फ्रैक्शन में जाओगे तो और दिक्कत होती है। पिछले का भी ये ले लो। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, घर पर ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके थैंक यू बाय। रिवाइज कर लेना, समझना क्वेश्चन को, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके थैंक यू।